Hello, good morning to all. Class ninth, lesson number 3rd. तृतीयपाठः धन्योतो दातृयाचको, पेज नंबर 15. आपके जो है दो पैसेज हो गए थे. दिग विचार्य कोत्सः रघोः समीपम अगच्छत. कोत्स जो था वह वरतंतु का शिष्य, वह गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए महाराज रघु के पास चला गया. इतना आपका हो गया था. अभी देखते हैं इसके बाद क्या हो गया. दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजीत नाम्नि यज्ञे अशेषं धनं दानरूपेण अयच्छत्. दिग्विजयानन्तरम, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के बाद रघुराजा विश्वजीत नामनी यज्ञ, विश्वजीत नाम का वह जो यज्ञ कर रहा था, तो उस यज्ञ में रघुराजा ने अशेषम धनम दान रूपेण अयच्छत्. उसके पास जो धन था, जो पैसा था, तो वह उसने अशेषम यानी कि पूरा का पूरा उसका जो धन था वह दान रूप में उसने दे दिया था. After the conquest of all the direction, Raghu had given away all his wealth by way of charity in the sacrifice named Vishwajit. चैरिटी दान के रूप में उसने अपना पूरा जो पैसा था वो पूरी तरह से दे दिया था. और कौन से सेक्रीफाई नेम विश्वजीत, विश्वजीत यज्ञ में. रिक्तहस्तं रघुं दृष्ट्वा कोत्सः निवृत्तः. और रिक्त हस्तम, तो उसके समझ में आ गया कि रघु राजा कैसा हो गया है अभी. रिक्त हस्तम मतलब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा. तो ऐसे रघु दृष्टवा, रघु को देखकर कौत्सः निवृत्त, कौत्स वहाँ से भी पूरी तरह से निवृत्त हो गया था, मतलब वापस आने के लिए आ रहा था. Having seen Raghu with empty hand, Kotsa turned away from him. उसके पास जो गया था, जिस इच्छा से गया था, अगर उस राजा के पास पैसा ही नहीं तो यह जो था कोत्स जो था वहाँ से वापिस आने लगा. रघुः तम आहूय आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत. रघु राजा ने उसको देखा, उसको बुलाया, आहूय उसको बुलाया, और आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत, और आपका मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है, ऐसा रघु राजा ने कोत्स को पूछा. Having called Coates, रघु asked him the purpose of his visit. आपका यहाँ आने का या मुझे मिलने का आपका क्या है, आपका मतलब पर्पस क्या है, आपका हेतु क्या है, आप क्यों मुझे मिलने के लिए आए हैं. तदा कोत्सः अवद, तब कोत्स ने कहा. देन कोत्स सेड, हे रघो, अहम गुरुदक्षिणार्थम 14 कोटि स्वर्ण मुद्राः गुरवे दातुम इच्छामि. तब उसने कहा कि हे कोत्स, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है. तब कोत्स ने कहा कि रघो, अहम गुरु दक्षिणार्थम, मैं गुरु दक्षिणा के लिए, गुरु को दक्षिणा देने के लिए 14 कोटि स्वर्ण मुद्राः गुरवे दातुम इच्छामि, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं 14 कोटि सोनों की मुद्राएं गुरु को देना चाहता हूँ. देखो, 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः, 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 14 कोटि सोने की मुद्राएं, सोने के कॉइन्स, वह जो है वह गुरु को देना चाहता है. ऐसी किसने कहा, तो कोत्स ने कहा. किसको, रघु राजा को. किंतु भवान पूर्वमेव सर्वस्वदानम अकरोत्, लेकिन आपने तो इस यज्ञ में आपका पूरा धन दान दे दिया है. Then Kotsa said, O Raghu, I wish to give 14 crore gold coins as an amount of fees
टू माई प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर मीन्स टीचर, मेरे टीचर को, मेरे गुरु को मैं 14 कोटि सोने की मुद्राएं देना चाहता हूँ। बट लेकिन यू हैव ऑलरेडी गिवन अवे द होल ऑफ योर वेल्थ बाय द वे ऑफ चैरिटी, लेकिन आपने तो आपकी पूरी जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो तो आपने पहले ही दान की है। अतः अहम अन्यत्र गच्छामि, इसके कारण अभी मैं दूसरे कहीं जाता हूँ। सो आई शैल गो टू एल्सफेयर या अनदर स्पॉट, मैं कहीं दूसरी जगह पे जाकर देखता हूँ अभी क्या होता है। तो रघु अवदत्, रघु सेड, हे कौत्स तिष्ठ, ओ कौत्स वेट, मम यज्ञशालायां विश्रामम कुरु, मेरी यह जो यज्ञशाला है, अभी अभी यहाँ यज्ञ हुआ है, तो यज्ञशाला में बहुत सारी जगह है, उस जगह पे आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए आराम करो। रेस्ट इन माय सेक्रिफिशियल हॉल, आप मेरी जो यज्ञशाला है तो उसमें विश्राम करें। अहम निश्चयेन तव सहायम करोमि, और मैं निश्चित रूप से जो है आपकी मदद करूँगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, 100% मैं आपकी मदद करूँगा। कोत्सस्य गुरुभक्त्या प्रभावितः रघुः कुबेरमाक्रांतुम संकल्पम अकरोत्, और कोत्स की गुरुभक्ति से रघुराजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ही खुश हुआ, और कुबेरम आक्रांतुम, और उसने कुबेर, कुबेर जो धन की देवता मानी जाती है, द गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर आक्रांतुम संकल्पम अकरो, तो उसके ऊपर आक्रमण करने का रघुराजा ने संकल्प किया। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय कोत्स's devotion to his preceptor, Raghu decided to attack on Kuber, Kuber the god of wealth. कुबेरः रघोः भयात् आक्रमणात् पूर्वमेव प्रभुतां सुवर्णवृष्टिम् अकरोत्, और कुबेरः रघोः भयात्, और इस रघुराजा के भय के कारण आक्रमण से पहले ही कुबेर ने सोने की वृष्टि करना शुरू कर दिया। ये देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में रघुराजा है, उसके सामने एक कोत्स हाथ जोड़कर खड़ा है, और पीछे से जब रघुराजा ने संकल्प किया कि अभी इसको तो मुझे देना है, ये तो यहाँ से रिक्ता हाथ नहीं जाना चाहिए, तो उसके कारण उसने कहा कि कुबेर के ऊपर आक्रमण का संकेत दिया। तो ये देखो आसमान से कुबेर जो धन की देवता है, वो पहले से ही सोने के कॉइन वहाँ से बरसा रही हैं। तद्दृष्ट्वा सन्तुष्टः रघुः कोत्सम् आहूय सर्वं सुवर्णं दातुमैच्छत्। तद्दृष्ट्वा, और वह सब देखकर रघुराजा ने कोत्स को बुलाया, और सर्वम सुवर्णम तस्मै दातुमैच्छन्, और पूरा का पूरा सोना जो है उसके, वो सोने के कॉइन जो थे वो सब उसको वह देने लगा। किंतु निस्पृहः कोत्सः अवदत्, कुबेर being afraid of Raghu showered gold in abundance just before the attack के पहले ही उसने सोने की वर्षाव करना शुरू कर दिया। Having seen it, Raghu, having called Kotsa, desired to give him all the gold, और रघुराजा ने उसको पूरा का पूरा वह सोना देने का उसको कह दिया। किंतु निस्पृह कौत्सः अवदत्, लेकिन जिसके मन में खुद के लिए कुछ भी इच्छा नहीं थी, निस्पृह था, तो ऐसा कौत्स कहा। वो जो गोल्ड कॉइन ले रहा था कौत्स, वो खुद के लिए नहीं ले रहा था, वो गुरु को दक्षिणा के रूप में दान देने के लिए ले रहा था। बट डिजायरलेस कौत्स सेड, भो राजन, हे किंग, हे राजा, अहम केवलम गुरु दक्षिणार्थम, मैं तो केवल गुरु की दक्षिणा के लिए 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा अभिलषामि, 14 करोड़ ही मुझे सोने की मुद्रा चाहिए। ओ किंग, आई डिजायर ओनली 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स टू बी गिवन टू द प्रिसेप्टर एज हिज फी, उतनी ही चाहिए मुझे, न वांछामि अधिकम, उससे ज़्यादा मुझे एक भी सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट मोर, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं है। राजा सर्वस्वम दातुम ऐच्छत्, अभी देखो
राजा सब कुछ सोना दान देने के लिए तैयार था, किंतु याचक अधिकम आदातुम न अभ्यलगत। लेकिन वह जो याचक था यानी कि जो कोत्स था, तो वह ज़्यादा लेने के लिए तैयार ही नहीं था, मतलब उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया। अनेन प्रसंगेन, तो इस प्रसंग से दानशूर रघु, दान देने वाला रघु राजा, और निरीच्छ कोत्स, और जिसकी खुद के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है उसे निरीच्छ कहते। तो ऐसा कोत्स, स च द्वावपि, वह दोनों भी, साकेत जनानाम अर्थात अयोध्यावासिना नाम कृते पूजनीयो अभवताम। तो वह दोनों भी अयोध्या के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय हो गए। यहाँ राजा की भी दानशूरता और वह याचक की भी परीक्षा दोनों भी दिखाई देते हैं। राजा बहुत ज़्यादा दान देने के लिए तैयार था, लेकिन याचक यानी कि कोत्स ने, उसने जितना संकल्प लिया था गुरु को देने का उतना ही लिया, खुद के लिए उसने एक भी सोने का कॉइन नहीं लिया। तो इसके कारण ये दोनों भी पूजनीय हो जाते हैं। यह लेसन आपको पूरी तरह से पढ़ना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से जो है आपको देखना है, पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे पूछ लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।